दुनिया टुडे देख रहे हैं आप और अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेगी वीडियो रिपोर्ट तमाम क्लिप्स के साथ। कल शाम से लेकर आज सुबह तक नॉर्थ गजा से साउथ में रफा तक बड़े एक्शन हुए। एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों को रॉकेट और ड्रोन्स की रोशनी से नहला दिया, तो दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी ने रफा से लेकर वेस्ट बैंक तक बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। हमारी कोशिश है कि हम आपको सच दिखाएं, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट दिखाएं, इसलिए कि आर्मी कैसे कामयाब होती जा रही है इजराइल की, ये भी आपको बताना और दिखाना जरूरी है। ये भी बताना है कि उस पर रेजिस्टेंस फोर्सेस कैसे हमले कर रही हैं। हम झूठ बोलकर आपको गुमराह नहीं कर सकते कि इजराइल हार रहा है, कोई और ग्रुप जीत रहा है। जो सच है वो दिखाना पड़ेगा। लिहाजा खबर को खबर के तरीके से देखिए, ना कि विरोध और सपोर्ट के नजरिए से, वरना आप सच से दूर रह जाएंगे। पहले खबर हिजबुल्लाह की कर लेते हैं, बड़े हमले जो उन्होंने किए उसकी बात कर लेते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले जो इलाके हैं जहां पर इजराइल की आर्मी है उनके खिलाफ कई ऑपरेशंस शुरू किए हैं और कल मंडे की शाम से बड़े हमले किए हैं। कस्बों और जो सेटलमेंट्स हैं वहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और ड्रोन्स ने जाकर हिट किया है। मंडे को ही एक ऐलान किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, उनकी मिलिट्री मीडिया की तरफ से, कि भाई उनके लड़ाकों ने अल मलिकिया मिलिट्री बेस पर एक सुसाइड ड्रोन से हमला किया है, जिसने गैरसिन को प्रभावित किया है, उस पर असर डाला है, उसके एक हिस्से को तबाह और बर्बाद कर दिया है, उसमें आग लग गई है। फिर इसके बाद मंडे को शाम 5:45 पर खबर आती है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म्स में अल नडार मिलिट्री बेस पर एक स्पाईवेयर को तबाह कर दिया है। 5 मिनट बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने फिर अल राहेब और जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमला किया। वहां पर जो साइट थी, जासूसी हार्डवेयर थे, उस पर सीधा टारगेट करने का उन्होंने दावा किया। फिर इसके बाद रात का मंजर शुरू होता है और आसमान ड्रोन्स और रॉकेट से नहा जाता है, जिसे इजराइल के आयरन डोम के जो निकले हुए मिसाइल से रॉकेट्स हैं वो तबाह करते हुए दिखते हैं। कुछ इंटरसेप्शन होते हैं, कुछ हिट्स होते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने लेबनान की येतेर और ख़याम शहरों से इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल की बस्तियों पर 2 हमले किए। पहले हमले में मिनारा बस्ती में कब्जे वाली फौज के इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत को निशाना बनाया गया। यह हमला येटर इलाके पर इजरायली हमले के जवाब में हुआ और इसके नतीजे में इजराइल के कब्जे वाली उस इमारत पर सीधा हमला हुआ। बताया गया कि बिल्डिंग में इससे आग लग गई। दूसरे हमले में हिजबुल्लाह ने ख़याम पर इजरायली हमलों के जवाब में जो मेटुला बस्ती है इजराइल की कब्जे वाली, उस पर कई इमारतों पर हमला किया। ख़याम इलाका लेबनान का है, यहां पर स्ट्राइक्स की थी इजराइल ने। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने मेटुला सेटलमेंट पर, जहां पर यहूदी रहते हैं, उन पर हमला किया। इसके नतीजे में इस इमारत में आग लग गई, ये दावा किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। लोगों को भागकर अपनी जान बचाकर शेल्टर्स में जगह लेनी पड़ी। अब बात करते हैं आईडीएफ की, बात रफा की और गजा के बाकी इलाकों की। ये 2 फोटो जो आप बारी बारी देख रहे हैं और एक वीडियो जो आप इन फोटोज के बाद देखेंगे, बराबर मेरी साइड में चलते रहेंगे, ये इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किए गए हैं, जिसके मुताबिक इनकी कॉम्बैट टीम्स जो कि 7th ब्रिगेड की हैं आईडीएफ की, और पैराट्रूपर्स कमांडो फॉर्मेशन, इन सब ने, और इसके अलावा 98 डिवीजन्स के भी कमांडो हैं, इन सब ने खान यूनिस जो गजा का इलाका है जहां से इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया था आईडीएफ ने, वहां पर अटैक शुरू किए। इनका मानना है यहां पर हमास की एक ब्रिगेड छुपी हुई थी जो गजा से, इस इलाके से, खान यूनिस से इजराइल के सेटलमेंट्स पर रॉकेट दाग रही थी। 7th ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को जो है वहां पर उनके साथ टैंक्स भी थे और उनके पास मोर्टार फायर भी था। ये टैंक्स आप जाते हुए देख ही रहे हैं वीडियो में। और बाकी इनके जितने भी जो है एक और उसमें आप देखेंगे कि इनके कमांडर अपने सारे फौजियों को हौसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली तमाम जंगों की तरह हम ये जंग भी जीतेंगे, हम हमास को ख़त्म कर देंगे और गजा को एक ऐसा इलाका बना देंगे जिससे इजराइल को कभी खतरा नहीं होगा। तो ये कमांडर्स अपने सारे फौजियों से कह रहे हैं और आपको टैंक्स तो दिख ही रहे होंगे। टैंक्स क्या फॉर्मेशन है इनकी, ज़बरदस्त तरीके से बड़ी तादाद में ये टैंक्स ले गए और इन टैंक्स ने तबाह किया गजा के उन इलाकों को जो खान यूनिस शहर में आते हैं। लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से भी एक वीडियो शेयर करके बताया गया कि ये टैंक जो ज़बरदस्त तरीके से इजराइल में आ रहे हैं, इजराइल के टैंक्स आ रहे हैं गजा में, उन्हें ज़बरदस्त तरीके से बर्बाद भी हम कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि उनके लड़ाके
जो खंडरात हैं, जो खंडर कर दिए हैं इजराइल ने, उन्हीं में छुपकर इन टैंक्स को ऐसे निशाना बना रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई उनकी जारी है। अल यासीन 105 जो उनका लॉन्चर है, उससे उन्होंने एक मार्केवा टैंक को उड़ाने का कल ये वीडियो जारी किया है। बावजूद इसके आप ये टैंक्स की आप फॉर्मेशन देख ही लीजिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये टैंक्स जब आते हैं, ये इजराइल की ताकत है और इजराइल की ताकत को लगातार कम करने के दावे हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लोग करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जंग है दो ताकतों की, एक हमास है और दूसरे या रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं और दूसरे हैं आईडीएफ और इजराइल। लेकिन इनके बीच कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जिन लोगों का वीडियो पेश किया है वो लोग पिसते हैं। खान यूनिस से हजारों हजार लोग जो वहां पनाह लिए हुए थे, कल उन्हें भागना पड़ा। ये इलाका, ये अब दायरा कुछ और इलाकों में आज भी बढ़ रहा है, जैसे बताया जा रहा है। अपने सामानात लेकर कमसिन लड़कियां, औरतें, बूढ़े, जख्मी सब लोग जा रहे हैं एक नए आश्रय की तलाश में, जहां ये हिफाजत से रह सकें। ओरा लेविट है, इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। अगर आप जानना चाहें तो आईडीएफ के रिजर्व मिशन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने ये वाकई वहाँ की फौजी हैं। इन्होंने 22 जुलाई के ऑपरेशन शेयर किए हैं आज 23 जुलाई में, और इन्होंने बताया कि हमास के जो अलमाजी एरिया में सेंटर्स थे जहां हमास के लोग छुपे थे, उन्हें हम लोगों ने ऐसे एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। मेरा यूट्यूब से कहना है कि मैं एक बैलेंस्ड वॉर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आपका वीडियो प्लेटफॉर्म है, न किसी की तारीफ है न किसी की मुखालफत है। हम सिर्फ जंग की रिपोर्ट को वैसे ही जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं कवर, वैसे कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये वीडियोस दिखाने दें। हमारी वीडियोस को प्रोहिबिटेड ना किया करें 18 तक। मैं इन्हें ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ, इन ब्लास्ट वगैरह को, तो आपको, मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। अब ये टनल्स देख लीजिए जो आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि टनल्स भी मिली हैं हमास की, जहां से वो ऑपरेट करते थे, हमने इन्हें कब्जाया है। ये लंबी लंबी सुरंगें हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बनने में सालों लगे होंगे। कहा जा रहा है कि यही हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की ताकत है, उनकी बैकबोन है। ये सुरंगें नहीं हैं बल्कि रीढ़ की हड्डी हैं, जहां से इजराइल पर और इजराइल की फोर्स पर लगातार हमले करके उन्हें कमजोर करने के दावे किए जा रहे हैं। तुलकारम वेस्ट बैंक में एक इलाका आता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसके बारे में हेडलाइन दी है कि यहाँ पर अलक्सा मार्चर्स ब्रिगेड और हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के कई बड़े कमांडर मारे गए हैं और उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। ये उनकी तस्वीर ओपन सोर्स इंटेल ने दी थी कि हमले से जस्ट पहले की उनकी ये तस्वीर है। ये तीनों लोग जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग आदमी हैं और वो तो खुले तौर पर दिख रहे हैं, और ये जस्ट उनकी एलिमिनेशन से कुछ देर पहले की तस्वीर है। इसमें जो वेस्ट पहनी हुई है और लाल कलर की, वो एक लड़की बताई जा रही है जो कि पैरामेडिक स्टाफ है इन रेजिस्टेंस फोर्सेस का, लेकिन बंदूक उनके भी हाथ में है। तो ये सब लोग बताए जा, और ये बाकायदा कुर्ता शलवार टाइप का कुछ पहनी हुई थी। ये सारे लोग कल हमले में एक एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने तमाम लोगों को जो है बहुत से इलाके खाली करने का जो है वो फरमान दिया है। बताया जा रहा है कि हमास के जड़े इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये इन इलाकों को खाली करना पड़ेगा। एक तस्वीर है जिसका वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बस बुलडोज़र को आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट। इसके बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो फ़लस्तीन का है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन बुलडोज़र्स के ज़रिए इजरायली आर्मी ने 2 फ़लस्तीनियों की बॉडी को, उनके बेजान जिस्मों को चुरा लिया। ये तुलकारम में हुआ है। मे बी जिन लोगों को अटैक में मार गिराने का दावा किया है, उन्हीं की बॉडीज आईडीएफ ले जा रही है। क्या इनको दिखाकर जश्न मनाएगी, पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है सबूत के तौर पर दिखाए। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है और जंग में ये होता आया है जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये पहली जंग है गजा की जिसमें हम जितना भी मार काट या देख रहे हैं, इंसानी जिंदगियों को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है, वो हम लाइव देख रहे हैं, पूरी जनरेशन देख रही है। इस वजह से इसकी चर्चा बहुत है। उम्मीद ये करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आगे ज़रूर बताइएगा और कि किस तरीके की रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। दुनिया टुडे आप ही का चैनल है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए।